Hello, students. Welcome back to Tuition Masters. And today we are here with doing your grade 9 physics का lecture number 2, revision lecture number 2, जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं about gravitation. So हमने पिछले lecture में क्या डिस्कस किया था, क्विकली रिवाइज करेंगे, मतलब थोड़ा बताते हैं. We discussed about motion and force and laws of motion के हमने questions किए थे, right? Today हम करने वाले हैं 10 most important questions for ग्रेविटेशन. ठीक है, तो आज ग्रेविटेशन तीसरा चैप्टर फॉर फिजिक्स पढ़ेंगे एंड सिमिलरली हम लोग वर्क एनर्जी और साउंड के भी वीडियोस वी विल कम अप विद. ओके, सो आज फिर ग्रेविटेशन स्टार्ट करने के रेडी. आपको क्या करना है, मेक श्योर आपके बुक पेपर पेन सब रेडी है. अगर आपको चाहिए कि नहीं यार इतना प्रॉपर रिवीजन नहीं है तो वीडियोस चेक करो. वन शॉट वीडियोस आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड ऑन ग्रेविटेशन, दो बनी हुई है. यू कैन चेक बोथ ऑफ देम. आई विल अटैच इट इन द आई सेक्शन एज वेल. सो लेट अस स्टार्ट विद ग्रेविटेशन को स्टार्ट करते हैं आज. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद ग्रेविटेशन. पहले थोड़ा सा हम रिवीजन करेंगे. करेक्ट, ग्रेविटेशन करेक्ट हमारे न्यूटन अंकल, करेक्ट हमारे न्यूटन अंकल ने डिस्कवर किया था. राइट, क्या हुआ, ही वॉज सिटिंग अंडर एप्पल ट्री, एक एप्पल उनके सर पे गिर गया और उन्होंने फिर ग्रेविटेशन बनाया. करेक्ट, उन्होंने कहा ग्रेविटेशन इज नथिंग बट इट इज अ फोर्स, बट ऑफ वॉट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. करेक्ट, ग्रेविटेशन जो है वो अट्रैक्ट करता है चीजों को. इफ दिस इज माई सरफेस, कुछ भी चीज ऊपर जाती है, anything which goes up it always comes down. This coming down is up only gravity. Gravity things को नीचे पुल करती है. करेक्ट, सो दैट इज ग्रेविटेशन. करेक्ट, इवन मून और अर्थ, करेक्ट मून और अर्थ के बीच में भी ग्रेविटी, इस वजह से सारे प्लैनेट्स एक जगह पे रहते हैं. करेक्ट, सो ग्रेविटी हर चीज को नीचे खींचती अपनी तरफ. करेक्ट, देन वी स्टडीड अबाउट अ न्यू थिंग, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. हमने फॉर्मूला पढ़े थे, F इज इक्वल टू जी एम एम बाय डी स्क्वायर. करेक्ट, right, then we even studied that what is g is equals to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. g क्या होता है, दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ग्रेविटी एक फोर्स है, वो एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा. करेक्ट, वो एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी प्रोड्यूस करता है दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, ऑलराइट. उसके बाद ग्रेविटी के अलावा हमने केप्लर्स लॉ पढ़े हैं और उसके बाद मेन चीज आती है अबाउट प्रेशर. करेक्ट, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज नथिंग बट योर थ्रस्ट या फिर फोर्स अपॉन एरिया. करेक्ट, हाउ डू वी मेजर इट, वी मेजर इट इन पास्कल्स. करेक्ट, पास्कल्स में हम मेजर करते हैं, दैट इज प्रेशर. ओके, उसको हम मेजर करते हैं. देन वी स्टडी आर्चिमेड्स प्रिंसिपल, जहाँ पे वाटर, उससे पहले बायंट फोर्स. करेक्ट, बायंट फोर्स. ऑलराइट, बायंट फोर्स क्या होता है, जब भी आपका अगर कोई भी कंटेनर है उसमें फ्लूइड वाटर है, ठीक है, अगर इफ आई पुट एनी सब्सटेंस, उसको आप नीचे पुश करोगे तो आपको एक फोर्स जो अपवर्ड डायरेक्शन में करेगा, एक्सर्टेड बाय वाटर, जो उसको ऊपर भेजेगा. करेक्ट, दैट इज नोन एज द बायंट फोर्स. करेक्ट, बेस्ड ऑन दैट आर्चिमेड्स ने एक प्रिंसिपल बनाया था. करेक्ट, कि जितना भी वाटर डिस्प्लेस किया दैट विल बी इक्वल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. करेक्ट, तो ये हमने थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लिया पूरे चैप्टर का. सो अभी हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ. ओके, क्वेश्चन नंबर 1, if we want to determine the volume of a solid by immersing it in water, the solid should be what. अगर हमको एक मेजर करना है कि वॉल्यूम कितना होगा, सो हाउ कैन वी डू इट. देखो, अगेन आपको अपना आर्चिमेड्स प्रिंसिपल ही अप्लाई करना है. ओके, आर्चिमेड्स प्रिंसिपल देखो, अगर लेट अस से दिस इज माय सब्सटेंस, ओके, वाटर है इसमें. ओके, अब लेट से मैंने इसमें एक क्यूब डाल दिया, क्यूब लेट से आयन क्यूब डाल दिया. करेक्ट, आयन क्यूब डाल दिया. अगर इसमें वी पुट शुगर, अगर शुगर डालेंगे तो हम डिटरमाइन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो सॉल्यूबल हो जाएगा. तो पहली चीज हमको चाहिए एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस. करेक्ट, हमको चाहिए एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस. दूसरा, वो वाटर से हैवियर होना चाहिए, बिकॉज जब वो वाटर से हैवी होगा तभी तो वो वाटर डिस्प्लेस करेगा, एंड देन विद आर्चिमेड्स प्रिंसिपल में उसको डिटरमाइन कर पाएंगे. अगर वो लाइट होगा तो वो तो वाटर पे फ्लोट करेगा. करेक्ट, सो उसका कोई सेंस नहीं है. सो दैट इज व्हाई द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है दैट शुड बी हैवियर देन वाटर एंड इनसॉल्युबल. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, अब जाते हैं थोड़े
क्वेश्चंस क्यों ना, आई हैव नॉट टेकन इजी क्वेश्चन आप सब करते हो, आई नो राइट, बट हमको फोकस करना है मोर ऑफ न्यूमेरिकल्स और इन सब पे। ओके, नाउ अमन्स वेट व्हेन टेकन एट द पोल्स इज 600 न्यूटन। वेट और मास में वेरी बिग डिफरेंस होता है, करेक्ट? ऑलराइट, रिमेंबर करो, मास जो होता है वो कांस्टेंट होता है, कितना मैटर है आपकी बॉडी में वो मास होता है। वेट जो है वो एक फोर्स एक्सर्ट किया जाता है, करेक्ट, तो वो चेंज होता है। तो अमन का जो वेट है जो पोल्स पे है 600 न्यूटन, ठीक है, 600 न्यूटन पे है, कहा पोल्स पे, नॉर्थ पोल साउथ पोल पे। अभी विल इट रिमेन द सेम व्हेन मेजर एट द इक्वेटर, जब सेंटर पे आ जाएंगे तब भी वेट सेम रहेगा, क्या वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? आई शो यू द आंसर एंड एक्सप्लेन इट। देखो, द बेसिक चीज इज पोल्स पे, ओके, पोल्स पे आपका मास कुछ भी कोई भी प्लैनेट चले तो सेम रहेगा, बट जो वेट होता है वो डेफिनेटली चेंज करता है। सो इवन एट पोल्स इज वेट विल नॉट रिमेन सेम, वेट चेंज होगा, बिकॉज जब वो इक्वेटर पे जाएगा, इक्वेटर पे वो डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा। एज वी गो टूवर्ड्स इक्वेटर द वेट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, दैट इज नॉट वेट, वो जो वेट हम मेजर करते हैं वो वाला वेट नहीं, दैट इज एक्चुअली मास। वेट जो है ये फोर्स वाला वेट। ओके, सो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द रेडियस ऑफ द अर्थ इंक्रीज करता है ना, दिस इज योर अर्थ, इफ दिस इज योर अर्थ, मेन सबसे ज्यादा किस पे होता है? ऑब्वियसली इन द सेंटर पे सबसे ज्यादा रेडियस होता है, ये तो पॉइंट्स है, करेक्ट। सो रेडियस में सबसे अर्थ के इक्वेटर पे सबसे ज्यादा रेडियस होगा, तो जी की जो वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो भी बढ़ेगा। इफ दैट इंक्रीजेस, सो द फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिक्रीजेस फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर, हेंस आपका जो वेट होगा मेजरिंग, दैट विल बिकम लेस एट द इक्वेटर, ठीक है। अब आते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स पर। Two bodies of masses 3 kg and 12 kg are placed at a distance of 12 meter. A third body of mass 0.5 kg is to be placed at such a point that the force acting on this body is zero. Find the position of that object. देखो, पहले ना हम एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। लेट अस से दिस इज माय ऑब्जेक्ट नंबर 1, मास 1 है उसका, करेक्ट, एंड दिस इज माय ऑब्जेक्ट नंबर 2, इसका मास 2 है, करेक्ट। इसका टोटल डिस्टेंस कितना है? 12 मीटर है, करेक्ट, 12 मीटर टोटल डिस्टेंस। अब हमको एक ऐसे पॉइंट पे उसको रखना है, राइट, एक ऐसे पॉइंट पे हम लोग उसको रखेंगे जहां पे लेट अस से दिस इज M3, करेक्ट, जहां पे जो इसका फोर्स है, फोर्स एक्सर्टेड बाय इट इज हाउ मच, इधर से इधर तक होगा x, करेक्ट। सो हमको उसका फाइंड आउट करना है, ऑलराइट। चलो लेट अस से मास 1 इज ऑफ 3 kg, M1 3 kg का है, M2 12 kg का है, करेक्ट, और M3 है एक मास ऑफ द बॉडी जिसका है 0.5 kg, करेक्ट। उसको हमने डिस्टेंस x पे कर दिया, M1 से लेके M3 तक जो डिस्टेंस है दैट इज x, ओके। अब फोर्स एक्टिंग, कितना फोर्स एक्ट कर रहा है M3 ड्यू टू M1 इज इक्वल एंड ऑपोजिट, करेक्ट, बिकॉज M2 पे फोर्स ऑन द थर्ड बॉडी इज जीरो, फोर्स जीरो होना चाहिए। सो दैट मीन्स M2, ओके, फोर्स ऑन M3, M3 पे जो फोर्स लगेगा ड्यू टू M2 वो क्या होगा ऑन द थर्ड बॉडी, वो जीरो होगा। सो देयरफॉर फोर्स अप्लाइड ऑन मास 3 and 1, okay, will be equals to force applied on 3 and 2, correct। इसका मतलब है फोर्स के फॉर्मूला लगा, व्हाट विल यू गेट, G M1 इंटू M3 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस क्या है, x स्क्वायर, इक्वल्स टू G M3 इंटू M2 डिवाइडेड बाय 12x। ये M1 टू M3 x डिस्टेंस है, तो M3 to M2 कितना होगा, 12 माइनस एक्स, सो ये बन जाएगा 12 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब होल स्क्वायर हो गया। अब वैल्यूज पुट करो, जी एम एम की उन सब की वैल्यूज, जी जी तो कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट, जी जी गेट्स कैंसल्ड आउट, ऑलराइट। देन एम थ्री गेट्स कैंसल्ड आउट, सो क्या मिलेगा हमको, इधर देखो, M1 दैट इज 3 बाय एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू M2 कितना है 12 kg बाय 12 माइनस एक्स होल स्क्वायर, करेक्ट, ये मिलेगा। नाउ सिंप्लीफाइंग इट फर्दर क्या मिलेगा हमको, इफ यू टेक द एलसीएम, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 12 माइनस एक्स बाय एक्स होल स्क्वायर, करेक्ट, दैट विल बी नथिंग बट 12 बाय 3, दैट इज इक्वल्स टू 4, करेक्ट, 4 आया। So what is 12 minus x by x? 12 minus x by x will be 2.
सो देयर फोर नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। हाँ, सो 12 माइनस एक्स कितना होगा, दैट विल बी 2x विद द फॉर्मूला। सो दैट मीन्स 12x इज सॉरी 12x नहीं 12 ही होगा। हाँ, 12 will be equals to 3x। अगर 3x हो, वैल्यू ऑफ x will be 4 मीटर, मतलब 4 मीटर में उसको पॉइंट को प्लॉट करेंगे। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। On the earth, a stone is thrown from a height, okay, from a height in a direction parallel, earth के जो distance पे parallel surface पे, okay, और दूसरा stone भी हमने simultaneously drop किया same height से। so कौन सा पहले पहुंचेगा? ठीक है, सेम हाइट से ड्रॉप किया हमने। क्या है, स्टोन इज फ्रॉम फ्रॉम हाइट इन अ डायरेक्शन पैरेलल, एक स्टोन जो है पैरेलल से अर्थ के सरफेस से पैरेलल, और दूसरा जो है वो ऊपर से फेंका गया। ओके, व्हाट विल रीच फर्स्ट? देखो, फॉर बोथ द स्टोन्स, दोनों स्टोन्स के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी वो तो जीरो ही रहेगी, करेक्ट। अभी एक्सेलरेशन नीचे आ रहा है, करेक्ट। अगर ग्रेविटी हमेशा नीचे आ रही है, करेक्ट, सो एक्सेलरेशन भी नीचे है तो वो पॉजिटिव रहेगा। ग्रेविटी तो हमेशा नीचे है, पर अगर एक्सेलरेशन ऊपर है तो जी की वैल्यू नेगेटिव होगी, राइट। सो दैट मीन्स इधर तो पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो जी इज पॉजिटिव। अब अगर हम डिस्टेंस फाइंड आउट करें, ठीक है, कि कौन सा ग्राउंड पहले जाए टाइम से, तो हम सेकेंड इक्वेशन यूज कर सकते हैं, दैट इज एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, यूज कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। नाउ एस की जगह हम ले लेंगे हाइट, हाइट विल बी इक्वल्स टू यू टी दैट इज 0 प्लस 1/2 ए की जगह लेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू टी स्क्वायर, करेक्ट। सो दैट मीन्स एच इज इक्वल्स टू 1/2 जी टी स्क्वायर, और टाइम कितना होगा, टाइम विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 2h/g, करेक्ट, ये मिलेगा आपको। सो अभी टाइम पीरियड किस पे डिपेंडेंट है, हाइट और एक्सेलरेशन पे, करेक्ट। सो दैट इज वाई दोनों स्टोन्स जो है वो सेम टाइम लेंगे। सो सेम टाइम विल बी टेकन बाय बोथ दी स्टोन्स, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो सेम रहेगा, हाइट भी दोनों की सेम है, सो दैट इज वाई कि दोनों सेम टाइम पे पहुंचेंगे। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। A ball is thrown vertically returns to the thrower after 6 seconds. Okay, so we have to find velocity, maximum height and position after 4 seconds, ठीक है। अब देखो, सिंस बॉल हमको पता है वो बैक आ रही है थ्रोअर के पास इन 6 सेकंड्स, सो ऊपर से नीचे जाने की जर्नी कितना हुई, 6/3 दैट इज 3 सेकंड्स, करेक्ट। अब अपवर्ड मोशन है, ऊपर जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी वो नहीं पता, फाइनल वेलोसिटी हमको पता है, यू हमको नहीं पता, बट फाइनल वेलोसिटी हमको पता है दैट इज 0, क्योंकि वो रेस्ट पे आ रही है ऑब्जेक्ट, करेक्ट, बॉल इज कमिंग एट रेस्ट। अब टाइम कितना होगा, टाइम इज नथिंग बट 3 सेकेंड, ठीक है, मीन टाइम उतना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके, जी आप इस केस में ले सकते हैं -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्यों, बिकॉज बॉल हमने ऊपर फेंका है, ऊपर फेंका, ग्रेविटी नीचे से, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, ठीक है। तभी हम यूज करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए की जगह जी टी यूज करेंगे, करेक्ट। दैट मीन्स 0 इज इक्वल टू यू एंड -10 × 3, मतलब -u इज इक्वल टू -30, सो माइनस माइनस कैंसल, तो u बन जाएगा 30 मीटर पर सेकंड, करेक्ट, हो गया ये। अब इसको छोड़ो, अब मतलब इसको छोड़ो नहीं, उसको रखो। अब हम यूज करेंगे s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, ये यूज करेंगे। व्हाट विल वी गेट, हाफ जी टी यूज कर लेंगे इस जगह पे। ओके, सो व्हाट विल वी गेट, 30 × 3 -1/2, क्योंकि जी है तो -1/2 × 10 × 9, 3 स्क्वायर 9 होता है, करेक्ट। सो सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट इट एज 90 - 45, ठीक है, 90 - 45, सो दैट इज नथिंग बट 45 मीटर। सो हाइट जो मिली है एस दैट इज 45 मीटर, ठीक है। सो क्या मिला, वेलोसिटी विच इट वाज थ्रोन, ए ये रहा, बी ये रहा, अब पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड्स। अब देखो, इनिशियल वेलोसिटी अभी फॉर द डाउनवर्ड मोशन, बॉल जब नीचे आएगी तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी 0,
और टाइम टेकन कितना होगा, टाइम टेकन विल बी 4 - 3, बिकॉज 4 सेकेंड्स पे हमको पोजीशन ढूंढनी है और 3 सेकेंड्स पे इज द मीन, सो वो बन जाएगा 1 सेकेंड। करेक्ट। डू हैव एक्स्ट्रा स्लाइड? हाँ, ओके। सो what will happen after this, अगर हम वापस यूज करें फॉर्मूला, सो what will happen, अभी g 10 मीटर पर सेकेंड होगा, माइनस नहीं, पॉजिटिव वाला। सो अभी हम s ढूंढेंगे वापस से, सो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। करेक्ट। तो अभी s इज इक्वल्स टू जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो ही होगा प्लस हाफ ऑफ 10 into 1 square, so that is nothing but 5 मीटर। सो 5 मीटर आंसर है? नहीं, 5 मीटर आंसर नहीं है। बॉल की पोजीशन 4 सेकेंड्स आफ्टर कितनी होगी? 45 - 5 ना। क्यों 45? बिकॉज योर इफ यू सी 45 हमने ढूंढा था ना डिस्टेंस, सो 4 सेकेंड्स बाद कितना डिस्टेंस होगा? 45 - 5, दैट इज 40 मीटर। सो 40 मीटर होगी उसकी पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड्स। तो ये है आपका सी का आंसर। ठीक है। अब और क्वेश्चंस करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन डेंसिटी के लिए। इफ द वॉल्यूम ऑफ अ 50 ग्राम, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ 50 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस इज 20 cm³ 20 cm³, if the density of water is 1 gram centimeter cube, will the substance float or will this substance sink? अब देखो, density is what? If I want to find density, density is nothing but mass अपॉन वॉल्यूम। करेक्ट। मास कितना है? 50 ग्राम है। करेक्ट। वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम सब्सटेंस, 50 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम दिया गया है 20। करेक्ट। सो 50/20 कितना होगा? 0 0 कैंसिल, 5/2 दैट इज 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब वाटर की डेंसिटी दी गई है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। करेक्ट। सो किसकी ज्यादा है? लेट्स से डेंसिटी ऑफ वाटर एंड डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, किसकी डेंसिटी ज्यादा है? ऑब्वियसली डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ज्यादा है। अगर सब्सटेंस की ज्यादा है तो वो सिंक करेगा ऑब्जेक्ट। करेक्ट। ऑब्जेक्ट सिंक करेगा। बट इन केस डेंसिटी ऑफ वाटर ज्यादा होती है सब्सटेंस से, तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। सो इन दिस केस द ऑब्जेक्ट विल सिंक। ठीक है। Next question. Derive an expression for the force of attraction between two bodies and define gravitational constant. ये universal law हमको follow करना है इसमें। Okay, so क्या बोलेंगे हम? Let us say that universal law क्या कहता है? Every body in the universe attracts every other body gives force with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance. Correct? So हम वही यूज करेंगे। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मासेस। करेक्ट। आपको ड्रॉ करना होगा एग्जाम में। ओके। और लेट अस से इक्वेशन नंबर 1 है, और फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ये इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों को कंबाइन करो, व्हाट विल वी गेट? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय डी स्क्वायर। करेक्ट। अब हमको क्या करना है? फोर्स को प्रोपोर्शनैलिटी निकाल के कांस्टेंट डालेंगे, दैट इज के। अब के की जगह हमको पता है कि हमारे पास कैपिटल जी है। करेक्ट। वी हैव कैपिटल जी, ग्रेविटेशन कांस्टेंट 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी। करेक्ट। सो ये हमको पता है, तो हम इंस्टेड ऑफ के वी से दैट फोर्स इज इक्वल्स टू जी m1 m2 बाय डी स्क्वायर, है ना। करेक्ट। सो ये होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका। अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है? हमको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी निकालना है। सो अगर हम लेते हैं मास और उन सबका इक्वल है, तो फोर्स विल बी व्हाट? इट विल बी g इंटू मास इज इक्वल है तो 1/1 स्क्वायर। करेक्ट। सो फोर्स इज इक्वल्स टू दी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। करेक्ट। अगर मास से सेम रहे तो, सो दैट इज वाई ये कितना होगा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना होगा? दैट इज नथिंग बट दी वैल्यू जो हम यूज करते हैं न्यूमेरिकली एज अ कांस्टेंट। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Next question says that a boy on a cliff 49-meter high drops a stone. 1 second later he throws a second stone after the first. They both hit the ground at the same time.
with what speed did he throw the second stone. So second stone की जितनी speed है that we have to find out इस question में, correct? So चलो let us try to find out. देखो फर्स्ट वैल्यू देखो, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होगी, हाइट कितनी दी है 49 मीटर, दैट इज गिवन टू अस, है ना, 49 मीटर दिया गया है। अब हम कौन सा यूज करेंगे, हम यूज करेंगे एस इक्वल्स टू यू टी, करेक्ट, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, करेक्ट। सो क्या क्या वैल्यूज है, एस तो हमको पता है 49, यू इक्वल्स टू जीरो और टाइम भी जीरो, तो जीरो हो जाएगा प्लस 1/2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 इंटू टाइम का स्क्वायर। तो टाइम कितना होगा, टी स्क्वायर विल बी 98 डिवाइडेड बाय 9.8 दैट इज 10, करेक्ट, 10 क्या, 10 सेकेंड्स, बट टी स्क्वायर है वो, तो टी की वैल्यू क्या होगी, √10, करेक्ट, √10 दैट इज नथिंग बट 3.16 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये टाइम ड्यूरेशन है, ओके। हमको फाइंड आउट करनी है स्पीड। सो सेकंड स्टोन का जो मोशन होगा, करेक्ट, आफ्टर द फर्स्ट स्टोन ये दोनों किया, बट दोनों स्टोन तो सेम ही टाइम पे रीच करेंगे ना, राइट। सो दैट मीन्स फर्स्ट स्टोन और सेकंड स्टोन का टाइम 2 विल बी इक्वल्स टू t-1, दैट इज 3.16 माइनस 1 सेकेंड्स, दैट इज 2.16, बिकॉज वो 1 सेकेंड बाद भेजा गया, करेक्ट, इट इज थ्रोन 1 सेकेंड लेटर, ठीक है। सो t2 होगा 2.1 सेकेंड, ठीक है। अब फॉर द सेकंड वन अभी हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। लेट अस यूज द नेक्स्ट स्लाइड। देखो अब फॉर द नेक्स्ट वन एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब डिस्टेंस तो सेम है, यू जीरो है, टाइम अभी पता है हमको 2.16 है, इंटू सॉरी इंटू नहीं प्लस, हाँ हाँ, +1/2 इंटू 9.8 इंटू टाइम स्क्वायर 2.16 का होल स्क्वायर, करेक्ट। सो इससे क्या मिलेगा, दैट विल बी नथिंग बट 49.22.86, हाँ, दैट इज नथिंग बट 2.16 यूनिट्स, करेक्ट। सो 2.16, that is nothing but we can say 26.14 by 2.16 हम डिवाइड करेंगे, सो 12.10 मीटर पर सेकेंड। सो ये थी स्पीड जिससे हमारा सेकंड स्टोन हमने थ्रो किया था, ओके। अब जाते हैं नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ, दैट इज if the mass of an object is doubled and mass of the other object remains the same, distance between them is halved, so what will be the gravitational force, कैसे चेंज होगा। तो पहले आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, पहले लिखो नॉर्मली फोर्स वन क्या है, दैट इज G m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, करेक्ट, ये ओरिजिनल है हमारा। अभी उन्होंने क्या बोला है, m1 जो है द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, एक डबल हो गया, सो m1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ m1, करेक्ट, एंड मास ऑफ द अदर सेम है, और डिस्टेंस जो है वो हाफ हो गया है, ठीक है, डिस्टेंस हो गया वो हाफ हो गया, तो हाफ मतलब आर स्क्वायर का हाफ इज नथिंग बट आर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू r1, करेक्ट, ऑलरेडी न्यू डिस्टेंस है वो, और m12, ओके, दैट वो कितना होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू m2 इटसेल्फ। सो दूसरा फोर्स जो न्यू फोर्स होगा हमारा फोर्स 2, दैट विल बी हाउ मच, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू 2, करेक्ट। सो F2 नया फोर्स है, तो F2 इफ यू कैलकुलेट क्या होगा, G m1 m2 बाय r12 हो जाएगा, बाय मल्टीप्लाइंग एवरीथिंग, करेक्ट। सो if you do this, what will you get, G 2 times of m1 and m2 divided by r by 2 whole square, correct, that gives you 8 times of G m1 m2 divided by r square। so अगर हम कैंसिल करते हैं फोर्स का, so what will you get, F2 will be equals to 8 times of F1। सो फोर जो दूसरा नया फोर्स होगा तो हाफ हाफ करके वो 8 टाइम होगा फ्रॉम द अदर वन, ओके। अब लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, दैट इज स्टेट आर्चिमिड्स प्रिंसिपल एज आई एक्सप्लेन्ड यू। अकॉर्डिंग टू आर्चिमिड्स प्रिंसिपल, आर्चिमिड क्या कहता है कि वेन एवर अ बॉडी इज इमर्स्ड partially or completely in a fluid
वो कुछ ना कुछ अमाउंट का वाटर डिस्प्लेस करते हैं, करेक्ट। अपवर्ड फोर्स या बायंट फोर्स एक्ट करेगा, और जितना भी वाटर डिस्प्लेस हुआ है दैट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड एंड द ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो वो है आर्चिमेड्स प्रिंसिपल। And with this, we have completed with our today's session of gravitation के very important questions। आपको I hope आपको समझ आए होंगे। अगर नहीं आए, any doubts है, तो you can feel free to write in the comment section। Make sure इस वीडियो को like करो, share करो अपने friends के साथ, and subscribe करो channel को, so that you get all this amazing videos। I'll be seeing you very soon in upcoming videos, so then take care students and goodbye।